अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट और ईकेट इंग्लिश वोकेबलरी के नेक्स्ट लेक्चर को समझने जा रहे हैं, जिसमें आज हम फीलिंग्स और मूड से रिलेटेड जो जो इंग्लिश वोकेबलरी यूज़ की जाती है आज की इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम फीलिंग और मूड से रिलेटेड जो जो इंग्लिश वोकेबलरी यूज होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ वर्ड है काम, जिसमें देखो एक शख्स बताया गया है जो सुकून से बैठा हुआ है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है काम का। रिलैक्स होकर एक शख्स जो है वो लेटा हुआ है, तो यहाँ हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रिलैक्स्ड, आराम से ही लेटा हुआ। प्लीज्ड, इसमें यहाँ बताया गया है कि एक शख्स जो है वो खुश है बहुत ज़्यादा। चेयरफुल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सिनोनिम कह सकते हैं आप इसे। हैप्पी भी क्या है, इसी का सिमिलर वर्ड है खुश। डिलाइटेड भी जो है वो क्या है, खुशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक्टेटिक का वर्ड भी जो है वो खुशी के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसे कि ग्रेटफुल मतलब किसी का जो है वो एहसानमंद रहना, तो इसमें देखो एक शख्स बताया गया है जो सर झुकाकर जो है वो क्या है, हाथ मारकर नीचे की तरफ सर झुकाया हुआ है, मतलब किसी का एहसानमंद है। लकी, देखें इसमें एक तस्वीर बताई गई है जिसमें एक शख्स के पास जो है वो बहुत सारे पैसे दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसमें इसको लकी शो किया गया है, खुशकिस्मत। एम्यूज्ड, इसमें भी क्या है, एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, तो इसके लिए ये एम्यूज्ड का वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड, यानी किसी चीज़ में क्या है, एक शख्स है वो किसी चीज़ को जो है वो देख रहा है, मतलब उसमें इंटरेस्टेड है। कोरियस का मतलब एक तोहफा आया है और एक शख्स है, गौर से सुनिएगा, यहाँ इस वोकेबलरी को अच्छे से समझिएगा कि एक तोहफा आया है और वो शख्स जो है वो उसको नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो उसके हवाले से क्या है कोरियस, यानी कोरियस है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब जो है वो बेचैन है कि इसके अंदर क्या होगा। लेकिन इंट्रीग्यूट का मतलब भी यही है कि भाई वो जो है वो कोरियस से ही मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क है कोरियस और इंट्रीग्यूट में क्या है कि उसने अब तक उसे छेड़ा नहीं है, लेकिन इसमें क्या इंट्रीग्यूट में फ़ौरन भाई बॉक्स को देख के फ़ौरन ही उसने जो है वो खोल कर उसे देखना शुरू कर दिया। कोरियस के अंदर उसने उसको छेड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सस्पेंस में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इंट्रीग्यूट में उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और फ़ौरन से क्या कर दिया, उसे ओपन किया, तो इसके लिए वर्ड होगा इंट्रीग्यूट। सरप्राइज्ड, मतलब अचानक से कोई ऐसा शख्स हो जिसके आने की हम उम्मीद ना करते और वो अचानक से आ जाए, तो इसके लिए वर्ड होगा सरप्राइज्ड। इसी के शॉक्ड क्या है, ये हैरत में पड़ जाना। जो देखें सरप्राइज और शॉक्ड का फ़र्क देखें, सरप्राइज में खुशी का इजहार है, मतलब किसी ऐसे शख्स के आने की हम उम्मीद ना कर रहे हो और वो अचानक से आ जाए और उसको देख के हम खुश हो, तो हम कहेंगे वी आर सरप्राइज। शॉक का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम एक्सपेक्ट ना करते और वो अच्छी चीज़ ना हो और अचानक से अगर वो चीज़ हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे शॉक्ड। एक्साइटेड, मतलब ये जो है वो एक्साइटेड में जो है वो देखें, अब ये क्यूरियस में ये है कि क्यूरियस में अच्छी चीज़ भी हो सकती थी, बुरी भी। एक्साइटेड में ये था कि एक बॉक्स है और इसके अंदर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अच्छी चीज़ ही एक्सपेक्टेड है फॉर एक्साइटेड। थ्रिल, किसी आप जगह पे जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है थ्रिल। अमेज्ड, खुशी का इजहार करना, किसी जगह पर जाना, हैरत अंगेज होना, इंजॉय करना, अमेज का वर्ड। कॉन्फिडेंट, प्राउड, एक चीज़ विनिंग ट्रॉफी एक शख्स ने उठाई हुई है, इसका मतलब प्राउड, और ये यहाँ इसमें कॉन्फिडेंटली ये खड़ा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कॉन्फिडेंट। इसी तरीके से यहाँ जो है वो सर पकड़ के एक शख्स खड़ी हुई है, सैड, उदास, रो रही है, सैड। अनहैप्पी, नाखुश। अपसेट, उदास। मिजरेबल, देखिए ये सारे सिनोनिम आप कह सकते हैं। मिजरेबल जिसके ऊपर टर्स खाया जाए, उदास है ये भी। डिप्रेस, ये भी डिप्रेस है, खामोशी से एक जगह बैठा हुआ। लॉनली, अकेला। डिसअपॉइंटेड, नाउमीद। अनइम्प्रेस, देखो एक शख्स जो है वो एक एक्टिविटी कर रहा है लेकिन इससे ये शख्स इंप्रेस नहीं हुआ, तो हम कहेंगे अनइम्प्रेस। अनएंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का मतलब जो है वो पुरुमीद, अब ये अनएंथुजियास्टिक है, नाउमीद हो चुका है। डिस्गस्टेड, मतलब यहाँ एक चीज़ है जहाँ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और बेतरतीब कोई चीज़ अगर अचानक से रख दी जाए, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है डिस्गस्टेड। एंग्री, गुस्से में होना, एक चीज़ को उठा के फेंक रहा है, और यूएस में इसके लिए वर्ड यूज होता है मैट। फ्रियस, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, फ्रियस का मतलब भी गुस्से में होना, चिड़चिड़ापन होना, सिनोनिम वर्ड है। फ्रस्ट्रेटेड, थका हाला।
एनॉय, एक बच्चा तंग कर रहा है और उसकी माँ जो है उससे क्या हो रही है, सर पकड़ के खड़ी हुई है, तो एनॉयड। इरिटेटेड, मक्खी है जो बार बार से क्या कर रही है, तंग कर रही है और वैसे बेजार हो चुका है, तो इरिटेटेड का वर्ड उसके लिए यूज होता है। अब जो है वो स्कैर्स, जो है वो खौफजदा करने वाली चीज़, देखो भूत वगैरह से जो खौफजदा हो रहा है उसके लिए। फ्रैटेंड भी सिमिलर वर्ड है जिसमें देखो कुत्ते से खौफजदा हो रहा है। टेरिफाइड भी सिमिलर वर्ड है जिसमें मकड़ी से खौफजदा हो रहा है। वरीड, परेशान। एंशियस, बेचैन, इसके लिए होता है। नर्वस, जो मतलब जो होता है ना, नर्वस हो जाना, घबराहट का शिकार होना, नर्वस कहते हैं। खौफजदा होना, इसके लिए भी सिमिलर वर्ड हो सकता है। स्ट्रेस, टेंशन में, इतना सारा काम का लोड है तो ये कहेंगे ये क्या है, स्ट्रेस। अब ये जेलस, अब इसके पास एक अच्छी सी चीज़ है और ये से क्या हो रहा है, जेलस हो रहा है। एम्बेरस, शर्मिंदगी क्या करना, महसूस करना, उसके लिए वर्ड होता है एम्बेरस्ड। कन्फ्यूज्ड, उसे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन अब तक वो ना कर सका, तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसका बिहेवियर जो है वो क्या है, कन्फ्यूज्ड बिहेवियर है। इसी तरीके से जो है कन्फ्यूज्ड के बाद अगर हम बात करें टाइट, थका हुआ होना, भाई काम कर करके टेबल पे थक गया, टाइट। एग्जॉस्टेड, इसका भी आप कहते हैं कि टाइट का ही सिमिलर वर्ड है, भाग भाग के ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। बोर हो रहा है, अकेले जगह पे बैठा, बस नहीं पता क्या करना, बोर्ड। डिस्ट्रैक्टेड, मतलब ये कोई काम कर रहा है लेकिन आसपास ये वो टीवी चल रहा है और टीवी के शोर शराबे की वजह से इसका काम क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। सीरियस, एक शख्स जो है वो किसी हवाले से जो है वो सीरियस हो, तो उसके लिए ये वर्ड होता है सीरियस का वर्ड ही। नॉर्मली उर्दू में भी हम सीरियस का वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ जाकर एमडीकेट, ईकेट वोकेबलरी का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट वोकेबलरी को हम डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।